अड्डा मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम लोग एक बड़े ही इंटरेस्टिंग प्रश्न को पढ़ेंगे और ये ट्रिक्स के साथ कॉन्सेप्ट्स को भी जानेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है और ट्रिक क्या है। इस तरह के सवाल अमूमन आपकी परीक्षाओं में आते हैं जो कि विद्यार्थी देखते ही छोड़ देते हैं कि अंडर रूट कैसे निकालेंगे, कितना ज़्यादा है। लेकिन इसका आसान तरीका है, बिल्कुल 1 से 2 सेकंड में इसका सॉल्यूशन होता है और बिल्कुल ही आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला चीज़ ट्रिक क्या है इसको ज़रा समझते हैं और क्वेश्चंस क्या है इसको ज़रा समझते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि अंडर रूट 42 प्लस अंडर रूट 42 प्लस अंडर रूट 42 प्लस अंडर रूट 42 डैश 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि ये जो सीरीज है वो इनफाइनाइट सीरीज तक जा रहा है और सभी को आपस में जोड़ने के बाद ये कितना आता है इसको फाइंड आउट करना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये 42 है, इसको दो ऐसे बराबर भागों में बांटें जिसका दोनों का जो अंतर हो वो एक का होना चाहिए। दोनों का अंतर क्या होना चाहिए? एक का होना चाहिए। तो इसको हम किस तरीके से बांट सकते हैं? सच्छक 42। तो एक 7 हो गया पार्ट और दूसरा 6 हो गया। हमें दो ऐसा फैक्टर लेना है 42 का कि दोनों का अंतर क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो दो फैक्टर हो गया 7 और 6, दोनों का अंतर हुआ 1 और ये दोनों फैक्टर है ना, 7 और 6। ठीक है। अब इसमें इसको देखते हुए आंसर कैसे निकालेंगे कि जहाँ पे प्लस है वहाँ पे आपका बड़ा वाला जो फैक्टर होगा वो आंसर होगा। तो इसका आंसर हो गया 7। इसका आंसर क्या हो गया? 7। ये फैक्टर में से बड़ा वाला फैक्टर ही आंसर होगा। कब होगा? जब यहाँ पे प्लस हो। ठीक है ना। जब ये संख्या आपस में जुड़ी हुई हो तो इसको पहले दो फैक्टर में करेंगे और दो फैक्टर में से जो बड़ा वाला फैक्टर होगा वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए थोड़ा सा इस प्रश्न को जो हल करते हैं तो कॉन्सेप्ट पे भी देखते हैं। बिल्कुल देखते हुए आपने इसको निकाल लिया, कुछ करने का जरूरत नहीं है, कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको पहले हम लिखते हैं 42 प्लस अंडर रूट 42 प्लस अंडर रूट 42 प्लस ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाता है। इसको मैंने मान लिया x। ठीक है। तो जब x मान लिया, इस पूरे जो संख्या है इसको हमने x मान लिया है। लेट क्या करेंगे, इसको x कंसिडर कर देंगे। तो जब x कंसिडर कर दिया तो x बराबर इतनी बड़ी संख्या लिखेंगे। x बराबर क्या लिख सकते हैं? 42 प्लस फिर 42 प्लस ये ऐसे जैसे ही जाएगा तो इसका मतलब है कि आगे वाला जो भी संख्या होगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं उसको ज़रा देखते हैं। अब इतनी बड़े संख्या में से इसको इसको 42 को हमने लिया, 42 को ले लिया और इस बाकी वाले को देखते हैं। ये भी क्या है? एक यही सीरीज है, सेम सीरीज है, इनफाइनाइट है। तो एक कम भी कर देने के बाद ये भी मेरे पास इनफाइनाइट ही बचता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे प्लस x लिख सकते हैं, यानी कि इतने बड़े चीज को हम क्या कर रहे हैं, माने हैं x। तो x बराबर इतना, तो इतना बड़ा चीज को फिर हम x लिख देंगे। इसका मतलब x इज इक्वल टू अंडर रूट 42 प्लस एक्स, अंडर रूट 42 प्लस एक्स। अब दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 42। ये अंडर रूट हट जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 42 का हमें सॉल्यूशन देखना है कि 42 का जो मल्टीप्लिकेशन करने पे 42 आए और घटाने पे x आ जाए। इसका मतलब सच्छक 42 ही जो होगा वो आंसर होगा, वो इसका फैक्टर हो जाएगा। इसका मतलब 7x प्लस 6x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। क्यों ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि इस दोनों का घटाव जो है कितना आ जाएगा? माइनस एक्स आएगा और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 42 भी आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 7 एक जगह लेंगे और प्लस 6 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x प्लस 6 एक फैक्टर
और दूसरा x माइनस 7 एक फैक्टर होगा। जब x प्लस 6 जो फैक्टर होगा तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, जो कि नहीं हो पाए, -6 होगा जो कि नहीं हो सकता है। और x माइनस 7 बराबर 0 होगा तो x इज इक्वल टू 7 होगा। चूंकि आंसर जो है अंडर रूट में है तो इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसलिए माइनस वाला ये नहीं हो सकता है। x का आंसर क्या हो जाएगा, 7। ये हमने कितने आसान तरीके से यहाँ निकाल दिया है। ये आप प्रोसेस को भी आपने जान लिया और इस ट्रिक को भी जान लिया। अब चलिए इसी तरीके का नेक्स्ट प्रश्न को भी देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न जरा देखते हैं। अब यहीं पे थोड़ा सा एक और अंतर हो जाए, और अंतर क्या है और उस कंडीशन में क्या फ़र्क पड़ेगा उसको भी जरा हम लोग समझते हैं। जब मान लीजिए कि मेरे पास जो संख्या है उस संख्या में यहाँ पे प्लस ना हो के केवल माइनस हो, तब क्या अंतर आएगा। यानी कि ये जो जितने भी चीज़ हमने लिखा है इसमें जहाँ जहाँ पे प्लस है वहाँ पे हम क्या करेंगे, केवल माइनस लगा देंगे। तो उस कंडीशन में क्या अंतर आएगा उसको हम लोग ज़रा समझते हैं। तो यहाँ पे हमने प्लस लिखा था, अब क्या हो गया, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। तो उस कंडीशन में जो आंसर होगा वो 7 ना होके ये वाला आंसर हो जाएगा, 6 इज़ द राइट आंसर। जब ये माइनस होगा उस कंडीशन में आपका 6 जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा। तो आपको केवल फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज ऐसा करना है कि दोनों का अंतर 1 हो, और उसमें बड़ा वाला जो फैक्टर, जब ये पूरा संख्या अंडर रूट के अंदर प्लस में होगा तो बड़ा वाला फैक्टर हो जाएगा, और जब पूरा जो संख्या जो है अंडर रूट के अंदर जो माइनस में होगा तो उस कंडीशन में जो है छोटा वाला फैक्टर वो आंसर हो जाएगा। अब इसको भी जरा एक बार देख लेते हैं। x इज इक्वल टू, हमने क्या मान लिया, ये इतना बड़ा चीज़ यानी 42 माइनस 42 इस तरीके का है और इनफाइनाइट तक गया है। अब यही चीज़ है यहाँ से यहाँ जो है इसको हम फिर से x लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 42 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, यानी बोथ साइड, दोनों साइड में क्या करते हैं, स्क्वायर करने पे क्या होता है, यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये अंडर रूट हट जाएगा, 42 माइनस एक्स होगा। दैट इज इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स जो आएगा प्लस एक्स हो जाएगा, -42 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा फैक्टर खोजना है कि जो है मल्टीप्लिकेशन करने पे 42 आ जाए और दोनों को जोड़ने पे +1 आ जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद +x आ जाएगा और दोनों 7 में और 6 से मल्टीप्लाई करने पे 7 42 आ जाएगा, -42 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लिया तो x प्लस 7 एक फैक्टर, 6 यहाँ कॉमन ले लिया तो x प्लस 7 जो है वो दूसरा फैक्टर आ गया। यानी कि x माइनस 6 एक फैक्टर और x प्लस 7 दूसरा फैक्टर, यानी कि x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर 6 ये आंसर, और x प्लस 7 बराबर 0 तो x बराबर -7। तो माइनस वैल्यू नहीं होगा इसलिए ये मान x का नहीं हो सकता है। तो x का मान कितना आ जाएगा, 6। तो इस कंडीशन में जब ये माइनस होगा उस कंडीशन में जो है आपका आंसर क्या होगा, छोटा वाला जो फैक्टर है वो आपका आंसर हो गया। तो हमने ट्रिक भी बता दिया और मेथड भी बता दिया। आपको दोनों चीज़ समझना चाहिए। ट्रिक इसलिए समझना चाहिए चूँकि आपको वहाँ पे जब कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो वहाँ जो टाइम फैक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, उसके लिए टाइम सेव करना है तो इस मेथड को अडॉप्ट करेंगे। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न को ज़रा देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न जो है ज़रा समझते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके का प्रश्न जो है, थोड़ा सा इसी से रिलेटेड दूसरा प्रश्न भी हम ज़रा देखते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी जो है प्रश्न अंडर रूट वाले में अब ऐसा दिया है, ये प्लस माइनस वाला था, अब यहाँ प्लस माइनस कुछ भी ना हो तो क्या अंतर आएगा उसको भी जरा देखते हैं। जैसे x इज इक्वल टू, ये जो है एक संख्या x इज इक्वल टू, या x छोड़ दो, आपके पास जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 अंडर रूट 4
√4 ऐसे करके इनफाइनाइट तक दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 4 इज़ द राइट आंसर। इस कंडीशन के लिए आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 4, जो अंदर वाला है यही इसका उत्तर हो जाएगा, कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रोसेस की बात करते हैं, ये है ट्रिक जो कि हम सीधा सीधा आंसर क्वेश्चन देख के हम सॉल्यूशन निकाल देते हैं। अब इसको करना कैसे है, जैसे कि x बराबर क्या दिया हुआ है, 4 √4 अप टू इनफाइनाइट। तो इसका मतलब x बराबर ये है 4 और इस चार सब चीज़ को फिर से x लिख सकते हैं, तो 4x। अब इसको करेंगे स्क्वायरिंग करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, x से x कैंसिल तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो मान होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। ये भी बातें समझ में आ गई। तो अंदर में जो भी है इस तरीके का संख्या, उस सभी के लिए आपका इस तरीके का जो रूट होगा उसके लिए आंसर केवल देख के आप निकाल सकते हैं। अब थोड़ी सी और प्रश्न को हम लोग जरा देख ले। इसी टाइप के प्रश्न में हमने प्लस माइनस प्लस वाला एक ही प्रश्न को देखा है। अब एक दूसरा प्रश्न जो है उसी से रिलेटेड एक बार देख ले तो और अच्छे तरीके से हम लोग कर पाएंगे। जैसे हमारे पास 12 है, 12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस अप टू इनफाइनाइट तक है। इसका हमें वैल्यू निकालना है कि इसका मान क्या होगा। तो हमने थोड़ी देर पहले बताया कि इसको 2 फैक्टर करना है और दोनों फैक्टर ऐसा होना चाहिए कि दोनों का अंतर 1 होना चाहिए। और इस कंडीशन में जब यहाँ प्लस है तो बड़ा वाला फैक्टर आंसर हो जाएगा, दैट मीन्स 4 इज़ द आंसर। इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, कुछ नहीं करना है। अब यहीं पे अगर ये 12 जो है प्लस ना हो के सब जगह माइनस होता तो उस कंडीशन में जो है 3 क्या हो जाता, वो आंसर हो जाता। तो अब इस तरीके के जितने भी प्रश्न हैं, जैसे आपका दूसरा प्रश्न है, ऐसा कोई प्रश्न दे दिया 30 प्लस 30 प्लस 30, इस तरीके का प्रश्न इनफाइनाइट तक जाएगा। इसका फैक्टर कर दिया 6 और 5, तो 6 चूँकि यहाँ प्लस है तो यही वाला जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहीं कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। और जब प्रोसेस आपको करना है तो प्रोसेस भी हमने आपको बता दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं कि सही है अथवा गलत। ओके, तो इस सारे प्रश्न का सॉल्यूशन इस तरीके से इजी वे में समय का बचत करते हुए आराम से दिया जा सकता है। अब एक प्रश्न और जरा देखें, और वो प्रश्न बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इसी तरह का प्रश्न है। कैसा प्रश्न है, इस तरह का क्वेश्चन अगर आए आपके पास कि 4 है प्लस 4 है, इसके बाद 4 है और इसके बाद प्लस है √4 है प्लस √4 प्लस √4, ये इतना तक दिया हुआ है। यहाँ कोई इनफाइनाइट संख्या नहीं है, यहाँ कोई इनफाइनाइट संख्या नहीं दिया है, यानी कि इस कंडीशन में कोई भी इनफाइनाइट का बात इन्होंने नहीं किया है। अब ये वाला जो है इस तरीके का, इसमें भी आप देख लें कि अच्छा थोड़ा सा इसको हम लोग कैसे करते हैं, एक बार ज़रा समझते हैं। देखिए ऐसा है ना कि हमारे पास 4 है और ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, जब इनफाइनाइट वाला था तो उस कंडीशन में क्या था कि आंसर मेरा यही हो जाता था। लेकिन जब यहाँ पे इनफाइनाइट नहीं है, इस तरीके से 4 अंक आपके दिए हुए हैं, तो उस कंडीशन में इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसके लिए ट्रिक जो है, मेथड जो है, क्या होता है, इसमें जो संख्या है उसको पहले लिखते हैं। क्या लिखते हैं, संख्या लिखते हैं। और संख्या का पावर में क्या हो जाता है, 2 टू द पावर n -1 और 2 टू द पावर n, यानी कि ये एक फार्मूला है और इस फार्मूले को जब इसमें लगाएंगे तो आपका सॉल्यूशन निकलेगा। इसमें क्या है, संख्या किसको इंडिकेट कर रहा है, संख्या, दैट मीन्स ये 4 यहाँ पे क्या है, संख्या है।
और n का मतलब है जो रिपीटिशन हुआ है, 1 2 3 4 बार रिपीटिशन हुआ है, तो n का वैल्यू भी यहाँ 4 हो जाएगा। तो चलिए इसको ज़रा देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 4 2 टू द पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 4। ठीक है ना, 2 टू द पावर 4 क्यों? चूंकि ये 4 बार हुआ है, 1 2 3 4, तो n का मान कितना हो गया 4, और संख्या बराबर जो हो गया कितना हो जाएगा, संख्या बराबर भी जो होगा वो 4 ही है। अंदर संख्या कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो ये एक्चुअली इसका मान हो जाएगा अंडर रूट का 4 पे कितना जो है 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी का 16, तो 16 में से 1 गया 15, 15 डिवाइडेड बाई 16 यानी 4 का पावर हो जाएगा 15 बटा में 16, और यही इसका अंडर रूट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का प्रश्न हमारे एग्ज़ाम्स में पूछते रहते हैं, और इसका सॉल्यूशन इस तरीके से आप इजी मेथड से आप कर सकते हैं। इसी तरीके का एक और प्रश्न लेते हैं, जैसे कि हमारे पास संख्या 3 है, फिर इसके बाद 3 है, फिर इसके बाद 3 है, फिर इसके बाद 3 है, एक और 3 ले लो, ज़रूरी नहीं है एक और भी 3 ले सकते हैं। तो ये जब है इसका मान निकालना है कि इसका मान कितना होगा, ये अगर पूछ रहा है, ये क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है कि इसका मान निकालें, तो मान निकालें, इस जो संख्या है इसका मान निकालना है ना। तो मान निकालें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। संख्या के जगह पे क्या हो जाएगा 3, और जितने बार रिपीटिशन हुआ है 1 2 3 4 5 बार रिपीटिशन हुआ है, तो n का मान 5 और संख्या कितना हो जाएगा, संख्या बराबर 3। इस दोनों को इसमें रखेंगे तो हमारी वैल्यू निकल जाएगी, यानी कि कितना हो जाएगा 3 का पावर 2 टू द पावर, हमेशा 2 सब में रहेगा, 2 टू द पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 5। ये जो है पावर के बाद 2 टू द पावर 5 और माइनस 1 यहाँ पे है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। यानी 2 टू द पावर 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी का 4 दूनी का 8 दूनी का 16 दूनी का 32, यानी 32 में से 1 गया 31, यानी 3 का पावर 31 बटा में 32 जो है ये सही उत्तर हो जाएगा किसका, इसका, इस प्रश्न का। तो चलिए इसी तरह के प्रश्न और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी दोस्तों के पास भी भेजें ताकि इसका फ़ायदा उठा सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।